सो हेलो एवरीवन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। सो टुडे इज 25 ऑफ नवंबर। माय नेम इज सौरभ पांडे। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। देखिए, पहला एक टॉपिक है दैट इज हाईली गुबी वॉल्केनो। ये लोकेटेड इथोपिया के अंदर, अफार रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इथोपिया। ये शील्ड वॉल्केनो है और ये लोकेटेड है अफार रिफ्ट वैली में, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं दे आर पुलिंग अपार्ट। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखना है। अभी जो इरप्शन होगा तो उसमें यमन, ओमान और पार्ट ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड, और सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रेजेंस है वो भी काफ़ी हाई हो सकता है। ओवरऑल इम्पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें जो मैप्स हैं उसको आप लोग गो थ्रू हो जाएगा। जिसे पास में रेड सी है, अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन न्यूबियन प्लेट है, देन यू हैव सोमालियन प्लेट, अफ्रीकन सोमालियन प्लेट इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है टाइगर इन गोवा। ये एनवायरनमेंट के अंदर जो है इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इशू चल रहा है कि जो गोवा में जो टाइगर की पॉपुलेशन है, वेदर इट्स अ ट्रांजिट और रेजिडेंट टाइगर पॉपुलेशन, खासतौर से महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो गोवा ये क्लेम कर रहा है कि नहीं, वो जो टाइगर्स हैं आपके मूव करते हैं फ्रॉम महाराष्ट्र से कर्नाटका की तरफ मूव करते हैं, कर्नाटका से महाराष्ट्र की तरफ मूव करते हैं, तो वो फिर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर जाते हैं। देखिए, गोवा थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, या वो उसके अंदर है कि एक बार अगर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो जाएगा तो उसका टूरिज्म का मीन कुछ और है, तो मे बी उसके लिए इतना फायदेमंद ना हो। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी गाइडलाइन की बात करें तो 100 से 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है। किसी थोड़ा टाइगर रिजर्व के लिए मिनिमम इतना एरिया चाहिए होता है। बट गोवा का है, गोवा हैज़ ओनली 745 स्क्वायर किलोमीटर प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक टॉपिक आपका आ जाता है डिफेंस इन न्यूज़ में, INS माहे। सो INS माहे है, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, शैलो वाटर क्राफ्ट है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोचिन इसको बनाया है। 80% ऑफ द शिप इज मेड इन इंडिया और डीजल प्लस वाटर जेट प्रोपल्शन। इसकी खास बात क्या है? खास बात इसकी यह है कि लो अकॉस्टिक रहता है, या लो अकॉस्टिक सिग्नेचर है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ वाटर जेट प्रोपल्शन डैम्पिंग, और ये इंडिया की लिटोरल कोस्टल एंटी सबमरीन वॉरफेयर को काफ़ी इंप्रूव करेगा। देन लुपेक्स मिशन है, साइंस टेक के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं इसरो और जाक्सा, मतलब जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसके बीच का मिशन है। तो लूनर एक्सप्लोरेशन ऑफ साउथ पोलर रीजन, ये आपका लॉन्च होगा 25 और 26 के अंदर। S3 लॉन्च व्हीकल जापान के उसके माध्यम से, और तेनेगाशिमा स्पेस सेंटर है जापान का, वहाँ से लॉन्च किया जाएगा जाक्सा लैंडर, और इसरो का रोवर इसमें जो इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 350 kg का रोवर है, जिसका लाइक इट विल यूज सोलर बैटरी एंड थर्मल सिस्टम, और ये डिटेक्ट करेगा वाटर आइस को, स्टडी लूनर सॉइल, एनालाइज मैप पोलर टेरेन, ये सब ये एनालाइज करेगा। फिर यहाँ भी देखना है देयर इज हाई चांस ऑफ वाटर आइस एसेंशियल फॉर फ्यूल, ऑक्सीजन एंड लाइफ सपोर्ट के लिए भी है। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। देखिए, फिर एक आपका है कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नए चीफ जस्टिस भारत गए हैं, तो आर्टिकल 1 to 4 आपको याद रखना है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बाय कन्वेंशन सीनियर मोस्ट जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस बनते हैं, और इसमें जो रिकमेंडेशन इज मेड इन कंसल्टेशन विद द कोलिजियम में CJ प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, और भी कई टॉपिक्स हैं, जैसे R21 मैट्रिक्स है, मलेरिया वैक्सीन है, और ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है आपका, और इसके कंटेक्स्ट में सर्टेन पॉइंट्स हमने आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग डिटेल जो सेशन होता है 7 के आसपास इसी चैनल के अंदर, उसको जरूर से गो थ्रू हो, अपना व्यू पॉइंट भी दें, और कोशिश करें रेगुलर बेसिस में जो सेशन है हिंदू का, वो डेली करंट अफेयर का, उसको जरूर से जरूर देखें। और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जो है हाईलाइट करें। अगर आप सिविल सर्विस